कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस बार यात्रा पर मंडरा रहा है आतंक का साया। जी न्यूज पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास है एक्सक्लूसिव जानकारी, ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी न्यूज को खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 आतंकी दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर फिदायीन हमला कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स के लिए देखिए रिपोर्ट। सब सुरक्षा है यहाँ पर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नहीं, किसी का भी डर नहीं है। अभी कुछ डर नहीं लगता। पहले थोड़ा लग रहा था आने के टाइम, लेकिन अभी यहाँ पे सिक्योरिटी देख के ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है। बिना किसी डर के जम्मू से आज 34 गाड़ियों में 1280 यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहा है आतंकी खतरा। जी न्यूज लगातार आपको बाबा बर्फानी की यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी खतरे से आगाह करवा रहा है, लेकिन जी न्यूज पर आपको जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम देने जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने और डराने वाली है। कश्मीर के अलगाववादी संगठन लगातार यात्रा का विरोध कर रहे हैं। सरकार चिंतित भी है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। सैयद अली शाह गिलानी पहले ही यात्रा के दिन कम करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि 10 से 15 की संख्या में खतरनाक हथियारों से लैस आतंकी यात्रा को निशाना बना सकते हैं। खबर है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले के लिए ये आतंकी दक्षिण कश्मीर में जमा हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ये आतंकी श्रद्धालुओं पर फिदायीन हमले कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानीय युवा लगातार आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं। खबर है कि सोपोर और बारामूला जिले के करीब 20 स्थानीय युवा आतंकी गुटों में शामिल हो चुके हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में कश्मीर में टेलीकॉम कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर जानलेवा हमले हुए थे। इसकी वजह भी अमरनाथ यात्रा के दौरान संचार व्यवस्था में रुकावट डालने को बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को अमरनाथ यात्रा पर हमला करने को कहा गया है। इस बीच सुरक्षा बलों के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े अड्डे का पर्दाफाश किया है। यहाँ से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। एक जानकारी के बाद यह ऑपरेशन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने 3 मैगजीन के साथ एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन के साथ 2 पिस्टल और एक ग्रेनेड लॉन्चर, 9 UBGL ग्रेनेड, AK-47 के 423 राउंड, पिस्टल के 20 राउंड, 13 हैंड ग्रेनेड और 2 केनवुड रेडियो सेट बरामद किए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों की ये बरामदगी भी कई इशारे कर रही है। इसे आतंकियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और जम्मू से राजू केरनी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। आपको बता दें कि सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह कल पहले जत्थे को रवाना करेंगे और साथ ही खुद भी पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात की है। सरकार के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर एक अहम बैठक की है। यात्रा पर बेशक ही आतंकी खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन भक्त तो ये कह रहे हैं कि नहीं डरेंगे, दर्शन करेंगे। सब सुरक्षा है यहाँ पर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नहीं, कोई डर नहीं है। जहाँ तो रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए डरना किस बात का। अमरनाथ यात्रा पर बेशक आतंकी खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों पर इस हमले की आशंका का कोई डर नहीं है। वो तो बस बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं और मन में सिर्फ एक इच्छा, भोले के दर्शनों की।
उत्साह बहुत ज़्यादा उत्साह का वर्धन हो रहा है और मतलब कि इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि बस जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। और सफ़र अभी लंबा है काफ़ी, लेकिन मन हो रहा है बस अभी जाके वहीं सीधे डायरेक्ट पहुँच जाए। सारी सुविधाएं बढ़िया है, खुश हैं, मन बहुत अच्छा है, रिलीव कर रहे हैं। बाबा बर्फानी के जत्थे में शामिल होने के लिए पहली बस के ये यात्री हैं। इनका उत्साह देखते ही बनता है। आपको हम दिखाएंगे लोग कितने उत्साह में यहाँ पे हैं, तैयार बैठे हैं बाबा के दर्शनों को यहाँ पे करने के लिए। लोगों का उत्साह यहाँ पे देखते ही बनता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों से। आप हमें बताइए कि बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, कोई खतरा, कोई डर आपको? नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं है सर, और मेरे को पूरा उम्मीद है कि मेरे बाबा मेरे को दर्शन देंगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे। इतना उत्साह है कि हमारी तो कितनी भी मुश्किलें आए और कितने मौसम विभाग ने भी जो भी अलर्ट कर रखा है, लेकिन उसकी भी हमें परवाह नहीं है। चाहे महिलाएं हों या बच्चे, सभी भोले के दर्शनों को लेकर उत्साहित हैं और डर न किसी के चेहरे पर और न ही दिल में। किसी का भी डर नहीं है, अभी कुछ डर नहीं लगता। पहले थोड़ा लग रहा था आने के टाइम, लेकिन अभी यहाँ पे सिक्योरिटी देख के ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है। नहीं, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा की 5वीं बार है, उनको सब पता है कैसे जाना है, इसलिए कोई डर ही नहीं मेरे। वैसे सरकार भी दावा कर रही है कि यात्रा पर कोई खतरा नहीं है और श्रद्धालु बिना डरे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम है, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे उनका रहने का इंतजाम हो, चाहे उनका यात्रा आगे लेके जाने का इंतजाम हो, किसी भी तरीके से कोई इंतजाम में कमी नहीं है। उधर पहलगाम के नुनमत बेस कैंप में भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अन्य सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा पर कड़ा ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये जो रास्ता है जम्मू से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर फिर अगर हम बात करें पहलगाम से बालतल और दोनों रास्ते जो केव की तरफ था, उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सेना के हवाले एरिया डोमिनेशन दिया गया है। जो भी अमरनाथ यात्रा का एरिया आता है उसको डोमिनेट करेगी सेना। उसके अलावा बीएसएफ जो है वो रोड्स को डोमिनेट करेगी। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये फिगर आप देख सकते हैं, सारे सीआरपीएफ के हैं। करीबन 40 बटालियंस यहाँ पर मौजूद हैं। मेन पहलगाम में 116 बटालियंस जो है वो शेषनाग, चंदनवाड़ी और पंचतरनी और फिर केव तक तैनात की गई हैं। इसके अलावा आरओपीज लगातार लगे हुए हैं इस दोनों रास्तों पर, बालतल से श्रीनगर और पहलगाम से श्रीनगर। जो मेन सुरक्षा का जिम्मा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के हाथ दिया गया है। हर जगह चेकिंग पॉइंट पे सीआरपीएफ चेकिंग करती है और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी रखा है जो फ्रिस्किंग करती है। जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं और वहाँ पे फ्रिस्किंग होती है। इसके अलावा इन दोनों के जिम्मे रेस्क्यू भी रखा गया है। दोनों तरफ से 3-3 रेस्क्यू टीम्स लगा दी गई हैं, ताकि अगर कोई आपत्ति होती है, कोई हादसा होता है तो एकदम से उन्हें स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम्स को वहाँ पर पहुँचाया जाए और उन यात्रियों को बचाया जाए अगर कोई ऐसी आपदा आती है। भोले के भक्तों का उत्साह बता रहा है कि वो किसी भी आतंकी धमकी से नहीं डरने वाले। उन्हें तो बस अपने बाबा के दर्शन करने हैं। जम्मू से राजू केरनी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पहलगाम। करीब 5100 यात्रियों का पहला जत्था कल पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। इससे पहले आज ये यात्री पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंचे हैं, जहां इनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए बेस कैंप से जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट। 2015 की अमरनाथ यात्रा का आरंभ हो चुका है और जो श्रद्धालु हैं वो पहलगाम के इस कैंप पर पहुंच गए। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कतारों में ये लोग हैं, ये सिक्योरिटी चेक है। यहाँ पर बाज़ाब्ता इस बार जो है एक्सरे मशीन्स अंदर लगा दी गई हैं, जैसे एयरपोर्ट से वगैरह होती थी। उन एक्सरे मशीन्स में आप इस तरफ अगर देख सकें हम, ये एक्सरे मशीन्स हैं, इनमें इनके थ्रू सामान को चेक किया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लाखों की तादाद में यात्री आते हैं और मैन्युअली उनको चेक करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए एक्सरे की मशीन लगा दी गई है। यहाँ साथ में ये यात्री कतारों में खड़े हैं। हालांकि हल्की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और शाम तक जो 5100 पहला जत्था चला था वो बालतल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचेंगे। और यहाँ इनसे बात करते हैं हम। बोलते हैं, आपका नाम क्या है? सागर मात्रे। कहाँ से आए हैं? मुंबई से यात्रा करने आए हैं, तो
के आए हैं, कठिन यात्रा है, पर्वतीय मौसम खराब है। भगवान के ऊपर ऐसे यात्रा करने का दिल कर रहा था इसलिए आ गए। तो एक तरफ फिदायीन हमले का अलर्ट है तो दूसरी तरफ भक्त हों, सुरक्षा एजेंसीज हों या सुरक्षा बल हो, हर कोई किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पूरे तरीके से